पीके की अपील, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नेतृत्व करें, मैं समर्थन में पीछे खड़ा रहूंगा। गांधी मैदान में आमरण अनशन के चौथे दिन प्रशांत किशोर ने बिहार की भ्रष्ट व्यवस्था और प्रशासनिक विफलताओं के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज करने का ऐलान किया है। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से युवाओं की इस लड़ाई का नेतृत्व करने की अपील की। प्रशांत किशोर ने कहा कि आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 51 सदस्यीय युवा सत्याग्रह समिति बनाई गई है। उन्होंने बिहार के लोगों से आह्वान किया है कि यह संघर्ष सिर्फ बीपीएससी नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था को सुधारने का है। बिहार के युवाओं को इस आंदोलन में साथ देना होगा। रजाई में बैठने से बिहार नहीं सुधरेगा, अब युवाओं को साथ देना जरूरी है। तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूं और इनको मीडिया के सामने आश्वस्त भी कर रहा हूं। आप आगे बढ़े हैं, आपने बड़ा दिल, वो मैच्योरिटी दिखाई है। मैडम आ जाइए, आप भी इसकी हिस्सा है, पीछे रहिए। तो ये निश्चित जानिए, सरकार चाहे जितनी बड़ी हो, उनकी ताकत चाहे जितनी बड़ी हो, लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं है। और जन बल को सक्रिय करने के लिए, उनको जगाने के लिए, उनको खड़ा करने के लिए इन युवाओं से ज्यादा बेहतर नेतृत्व कोई हो नहीं सकता है। कल की बैठक में एक और बात तय की गई कि हम लोग इस मंच से ये घोषणा कर रहे हैं, सबको आग्रह कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, मेरे भाई इस मंच पर किसी दल का झंडा ना है ना आगे होगा। इस मंच पर कोई दल का नेता नहीं है। जो बैठा है वो युवाओं के लिए बैठा है। तो चाहे वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो, राजद के नेता तेजस्वी यादव हो या दूसरे कोई भी दल का नेता हो, मेरे भाई हमारी आपकी राजनीति चलती रहेगी। लेकिन इन छात्रों का आह्वान है, इनके साथ आइए। ये मंच आपका भी उतना ही है जितना इन बच्चों का है, जितना प्रशांत किशोर का है। ये बिहार के हर उस व्यक्ति का मंच है जो चाहता है कि बिहार में अब इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसने संकल्प लिया है कि अब हम लाठी से डरने वाले नहीं हैं। अगर सरकार अड़ी हुई है कि हम मानेंगे नहीं, तो बिहार का युवा भी अड़ा हुआ है कि हम आपको मनाए बगैर मानेंगे नहीं। आप प्रशांत किशोर को पकड़ लीजिएगा, हमें गिरफ्तार कीजिएगा, तो भी 51 साथी खड़े रहेंगे, अनशन जारी रहेगा। अगर हम पर लाठी चलाओगे तो सबसे पहले यहाँ आकर लाठी चलाओगे तो सबसे पहले प्रशांत किशोर पर लाठी चलानी पड़ेगी, तब इन भाइयों पर लाठी पड़ेगी, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आपके माध्यम से मैं बिहार के लोगों को इस ठंडी रविवार को ये भी कहना चाह रहा हूँ, घर में बैठकर रजाई और कंबल में बैठकर आंदोलन नहीं होगा। रजाई और कंबल में बैठने से बिहार नहीं सुधरेगा, आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधरेगा। आप लाठी खाते रहोगे, 5 साल रोते रहोगे, फिर चुनाव आएगा, इन्हीं नेताओं को जाति धर्म के नाम पर वोट दोगे, फिर आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधरने वाला है। तो बिहार के युवा खड़े हुए हैं, ये वो रास्ता दिखा रहे हैं। आपका हमारा ये कर्तव्य है, इन बच्चों के साथ खड़े होइए, इन बच्चों के साथ खड़े होइए। और प्रशासन को भी कह रहा हूँ, आपके भी बच्चे होंगे, आपने भी कभी इनके तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा, आप भी कभी लॉज में रहे होंगे। मेरे भाई, जब इन पर लाठी चलाते हो तो वो दिन भी याद रखो जब आप टिफिन खाकर कोचिंग करके अभ्यर्थी थे और आप नौकरी में आना चाहते थे। जैसे आपके सपने हैं वैसे इन बच्चों के भी सपने हैं, इसलिए लाठी मत चलाओ। हम लोग पूरे इस व्यवस्था को बिल्कुल हिंसा से अलग, ये जो गांधी जी की सिर्फ मूर्ति के नीचे हम लोग नहीं बैठे हैं, ये गांधी जी का बताया हुआ जो मार्ग है, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। सत्य क्या है? सत्य ये है कि पिछले 10 वर्ष से बिहार के युवाओं के साथ धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है। और तो आग्रह कर रहे हैं कि जिन लोगों ने अन्याय किया है कि अभी से भी बात मानिए, युवाओं के साथ अन्याय बंद कीजिए। जो पेपर लीक हुआ है, जो छात्रों के साथ जो जिन सीटों को बेचा गया है, उन अधिकारियों पर, उन शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई कीजिए। यहाँ पर डोमिसाइल नीति लागू कीजिए। बीपीएससी की परीक्षा पर छात्रों से बात कीजिए। अगर छात्र चाहते हैं कि पुनर्एग्जाम हो तो फिर से पुनर्एग्जाम होना चाहिए। लेकिन किसी भी हालत में अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, ये छात्र पीछे हटने वाले नहीं है। मेरी बात अब खत्म हुई। मैं चाहूंगा कि इन छात्र संघर्ष सत्याग्रह समिति के जो साथी बात आपसे करना चाहते हैं,
वो बात करे। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि पिछले 2-3 दिनों में आपने 70-80 बार हमसे बात की है। अब भैया हमसे बात मत कीजिए, मुझे चुपचाप अनशन पर बैठे रहने दीजिए। 4 दिन हो गया है, डॉक्टर कह रहे हैं ज्यादा बात मत कीजिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो बात करने के लिए अभी ये समिति ये तय कर देंगे कि हर दिन कौन 4 या 5 साथी इनके बीच से पूरे आंदोलन के बारे में, पूरे प्रयास के बारे में आपको बताएगा। ये समिति जिसको तय करेगी वही लोग मीडिया से बात करेंगे, उन्हीं की बात को ऑथेंटिक बात माना जाएगा, उसी बात के पीछे हम लोग सब खड़े रहेंगे, उसी की बात को इस पूरे ग्रुप का, पूरे युवाओं का बात समझा जाना चाहिए। एक अंतिम बात, उसके बाद ये साथी बात करेंगे। पिछले 3-4 वर्षों में करीब 87 शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शनों पर सरकार ने लाठी चलाया है। आंगनवाड़ी सेविकाओं पर लाठी चलाई गई, रसोईया पर लाठी चलाई गई, सहयोगियों पर लाठी चलाया गया, शिक्षकों पर लाठी चली, पंचायत से जीतकर आए हुए प्रतिनिधियों पर लाठी चली, संविदा कर्मियों पर लाठी चली, यहाँ पर सांख्यिकी के लिए आंदोलन करने वाले छात्रों पर लाठी चली, लोक शिक्षकों पर लाठी चली, वित्त रहित शिक्षकों पर लाठी चली, टी के लोगों पर लाठी चली, यहाँ तक कि सत्ता में बैठे हुए भाजपाइयों पर भी लाठी चली। लेकिन ये सरकार का डर इतना है कि कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। अब बिहार के युवाओं ने ठाना है, इस समिति ने ये ठाना है कि उन सब की आवाज बनकर हम लोग खड़े होंगे। ये लाठी से हम लोग डरने वाले नहीं है। चलाओ लाठी जितना चलाना है, और उन सारे लोगों को, उन सारे संस्थाओं को आपके माध्यम से आह्वान किया जा रहा है। अगर आप पर सरकार ने लाठी चलाई है और आप रोकर सिसक कर विवश होकर वापस चले गए थे, तो अब ये समय है, वापस आइए, इन छात्रों के साथ आइए। ये इनके बाजुओं में दम है, इनके हौसले बुलंद हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। इनके पीछे चलिए, इनका हाथ मजबूत कीजिए, इनको दुआ दीजिए। ये लड़के लड़ाई लड़ेंगे, अपनी भी लड़ेंगे और आपकी भी लड़ेंगे और